हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सवाल विद राज। वैसे कुछ दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि एनिमल जो फिल्म आई है सिनेमा हॉल में, ये फिल्म बड़ी टॉक्सिक फिल्म है जहाँ पर फीमेल्स का इंसल्ट किया गया है। यानी कि जो फेमिनिस्ट हैं, जो कुछ प्रोपागेंडा फैलाने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में महिलाओं का अपमान किया गया है, महिलाओं को वीक दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सही है, वो गलत नहीं है। यानी कि जो पुरुष महिला पे अत्याचार करता है, उसे मारता पीटता है, वो सही है, वो गलत नहीं है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो मुझे लगा चलो यार मैं भी इस फिल्म को देख के आता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच में ही ऐसा हुआ है या नहीं। तो मैंने फिल्म आई थिंक थर्सडे को देखी एनिमल मूवी हॉल थिएटर में। मुझे फिल्म पर्सनली अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज एक्शन फिल्म थी। स्टोरी उतना कुछ खास था नहीं, सिर्फ एक्शंस था और कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि अप्रोप्रिएट नहीं थे बच्चों के लिए। बट इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि कहीं से भी ये फिल्म महिलाओं का अपमान नहीं करती। और इसके मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दूंगा। इस फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जहाँ पे रणवीर कपूर जो है, जो कि फिल्म के एक्टर हैं, वो अपनी बीवी से थप्पड़ खा रहे हैं। रणवीर कपूर ने गलत काम किया था, क्योंकि मैं अगेन कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। रणवीर कपूर ने गलत काम किया था जिसकी वजह से उन्हें उनकी बीवी ने थप्पड़ मारे। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर ये फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट करती, जहां पे पुरुष महिला पे अत्याचार करता है, पुरुष टॉक्सिक होता है और इसे ग्लोरीफाई भी करती, तो क्या इसमें जो मेन हीरो है उसको हीरोइन से थप्पड़ खिलवाती? नहीं। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर कुछ लोग इसको लेके प्रोपागेंडा बना दे कि देखो यार, पत्नियां जो है पतियों को मारती है, ये जायज है, ये सही है और इसको भी ग्लोरीफाई किया गया है, तो कैसा लगता? तब फेमिनिस्ट ये कहते, जो जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, पकड़ लीजिए एक सीन में उस लड़के ने कुछ गलती की है, उसकी वजह से उसने उसको थप्पड़ मारा, तो ये कॉन्टेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल वो लोग डेफिनेटली देते। अगर हम लोग ये कहते कि चलो यार, फिल्म में तो एक लड़की ने, जो कि उसकी वाइफ है, उसने अपने पति को मारा और इसको हम लोग हैशटैग लगा के दिखाए थे कि यार देखो ये फिल्म कैसी है, यहाँ पे पत्नियां पतियों को मारती है और ये सही दिखाया गया, इसे ग्लोरीफाई किया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वहां पे जो कॉन्टेक्स्ट था, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रणवीर कपूर ने गलती की, जिसकी वजह से उसकी पत्नी से उसे थप्पड़ मारा। बात सिंपल है। ठीक उसी तरीके से एनिमल फिल्म में ही कुछ ऐसी सीन्स हैं जहां पे लड़कियों का अपमान किया गया है, पर वो लड़कियों का अपमान नहीं है, क्योंकि वहां पे उस लड़की ने गलती की है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की कोई गलती करती, तो जस्ट बिकॉज वो लड़की है, हम उसे पनिश नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। अगर वो लड़की है और उस लड़की ने किसी को मर्डर कर दिया, तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? पकड़ लो, मेरा परिवार है, अगर कोई लड़की आती है वो कहती है कि, और उसका इंटेंशन ये है कि मेरे परिवार को खत्म कर देना, मेरे परिवार को मार डाला, मेरे परिवार को खत्म कर देना, फिनिश कर देना, तो मैं उस लड़की के साथ कैसा बिहेव करूंगा? क्या मैं शाहरुख खान की तरह बाहें फैला के उसे स्वीकार करूंगा, या फिर मैं रणवीर कपूर की तरह उसे ये कहूंगा कि अगर तू मुझे जूते चाट? मैं क्या करूंगा? मैं वही करूंगा ना जो रणवीर कपूर ने किया। तो एनिमल फिल्म में एक सीन है जहां पे रणवीर कपूर एक लड़की को कहता है कि तुम मेरे जूते चाटो। तो ये जो सीन है, इससे काफी लोग भड़क गए और काफी लोगों ने एक प्रोपागेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि देखो यार, यहाँ पे तो एक टॉक्सिक मेल का कैरेक्टर दिखाया गया, यहाँ पे तो बस एक मेल डोमिनेंस को ही ग्लोरीफाई किया गया है और ये दिखाया गया कि मेल डोमिनेंस ही सही है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे रणवीर कपूर को जब ये पता चला कि वो लड़की जो है, वो लड़की उसके परिवार को खत्म करने आई है, उसके माता पिता को खत्म करने आई है, उसके वंश को खत्म करने आई है, तो वहां पे वो रणवीर कपूर करेगा क्या? उससे प्यार करेगा? प्यार तो नहीं कर सकता। तो उसके साथ ऐसे ही बिहेव होना चाहिए। तो अगर आप देखो, ये कॉन्टेक्स्ट है, बस उस कॉन्टेक्स्ट के जरिए वैसा बिहेव किया गया है। अब कुछ लोग जो प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, उन्होंने शायद फिल्म देखी भी नहीं है, फिल्म देखी नहीं है, सुनी नहीं है, बस पड़ गए इस सीन के पीछे, या फिर पकड़ लो बस वो अपने फायदे के लिए कर रही है, फेमिनिस्ट जो अपने फायदे के लिए करते हैं। अरे भैया, ये जो फेक फेमिनिस्ट है ना, इससे बच के रहो, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये लोग बेफिजूल की चीजें फैलाते रहते हैं हमेशा, ऑल द टाइम। अगर कोई लड़की कोई क्राइम करे, अगर उसे कोई पनिश करे, तो वो वुमेन रेस्पेक्ट नहीं होता क्या? आई मीन, अगर पकड़ लो कोई लड़की क्राइम करती है, तो हम जो कि वुमेन को रेस्पेक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से लड़की को पनिशमेंट कर देंगे नहीं। ऐसा हो सकता है भला? क्या कभी नहीं हो सकता। अगर पकड़ लो घर पे किसी की बीवी किसी पति को मारती है या उसके सास को मारती है, तो क्या उस पति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी बीवी के अगेंस्ट केस करे या फिर उसे एक थप्पड़ मारे अपने माँ को बचाने के लिए? अगर करती है तो भैया ये लड़कियों का अपमान हो गया। कैसे हो गया भाई? क्या लड़कियां सिर्फ बीवी और गर्लफ्रेंड ही होती है क्या? माँ बहन ये लोग लड़की नहीं हो सकती? बट ऐसा नहीं है। फेमिनिस्ट की नजर में लड़कियां वो होती हैं जो सिर्फ बीवी या फिर गर्लफ्रेंड होती है, या फिर कोई आपका ऐसा लड़की होती है जो आप जिसे आप जानते नहीं हो, या फिर कोई फ्रेंड पकड़ लो। उनकी नजर में माँ बहन
दादी, ये लड़कियां नहीं होती। ऐसा कई सारे केसेस में देखा गया है जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस में लड़कियां लड़कों पे टॉर्चर करती थी। ऐसे कई सारे केसेस में ये भी देखा गया कि लड़कियां ब्लैकमेल भी करती हैं। लड़कियां घर जो एज अ वाइफ जब जाती हैं तो वो कई केसेस में हमने देखा है कि वो अपने सास को भी टॉर्चर करती है, अपने पति को भी टॉर्चर करती है, और वो लोग कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ कहेंगे तो वो लड़की उल्टा उन पे केस डाल देगी कि यार मेरे पे टॉर्चर किया गया है, और आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा। अगर एक लड़की थाने में जाके ये कह दे कि इस लड़के ने या फिर इस लड़की के परिवार वालों ने मुझ पे टॉर्चर किया है, तो वो थाना, वो पुलिस डायरेक्ट लड़के को अरेस्ट कर लेगा और उसके परिवार वालों को भी अरेस्ट कर लेगा। पर अगर यही चीज अगर कोई लड़का या फिर लड़के के परिवार वाले कहने जाए कि यार हमारी बहू ने या फिर लड़का कहे कि मेरी बीवी ने मुझे टॉर्चर किया है, तो कोई भी केस नहीं बनता, कोई भी अरेस्ट भी नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जो कि लड़कियों को सजा दे सके इन सब मामलों में। सवाल ये उठता है कि क्या मैं लड़कियों के खिलाफ हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी जेंडर के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो सच है वो कह रहा हूँ आप सबसे। सच ये है कि जो क्रिमिनल है उसे सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो लड़की हो या लड़का हो। अगर आप देखो, ऐसे कई केसेस होते हैं, अगर आप अभी गूगल सर्च करो आपको पता चल जाएगा कि लड़कियां भी लड़कों पे अत्याचार करती हैं, पर उन पे कोई केस नहीं बनता है। पर अगर और ऐसे कई सारे आपको केसेस मिल जाएंगे जहां पे लड़कियों ने फॉल्स केस फाइल किया हुआ है। अगर आप देखोगे रेप केसेस जो होते हैं हमारे इंडिया में, मैक्सिमम रेप केसेस फॉल्स फाइल किए जाते हैं। अब आप कहोगे यार इसका मतलब रेप करना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं, रेप करना गलत है। रेप होते हैं, लड़कियों पे अत्याचार होता है, ये सच है, ये सच्चाई है। पर जितने केसेस फाइल किए जाते हैं रेप के, उनमें से मैक्सिमम केसेस झूठे केसेस होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं, आप गूगल सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। आप गूगल पर टाइप करो कि कितने रेप केसेस फॉल्स फाइल हुए इंडिया में, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और ऐसा कई बार पाया गया है कि ट्रायल चलता है कोर्ट रूम में, उसके बाद ये पाया जाता है कि लड़की तो झूठ बोल रही है। ऐसा होता है। पर ऐसा भी कहीं होता है जब हकीकत में रेप हुआ हो, ऐसा भी होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये एकदम नहीं होता, होता है, और ये लॉस रहने चाहिए। अब आप देखो कि ऐसे कई सारे घर हैं जहां पे लड़के लड़कियों को मारते पीटते हैं, ऐसा होता है, और उसके लिए डेफिनेटली सजा होनी चाहिए। पर ऐसे भी कई सारे घर आपको मिल जाएंगे जहां पर लड़कियां लड़कों को मारती हैं और लड़के जाके पुलिस में केस भी नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या सजा है लड़कियों के लिए? कोई सजा नहीं। हमारे जो इंडियन पेनल कोड के जो भी लॉ है ना, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, अब्यूज, ये सब को लेके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो क्रिमिनल है उसे ही से रिप्रेजेंट किया गया, एच ही, जबकि विक्टिम हमेशा शी होता है, एस एच ई शी, जो कि गलत है। यूरोप के कई देशों में ये जो भी इंडियन पेनल, ये जो भी पेनल कोड्स है, जो भी ऐसे आइन है जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, अब्यूज, टॉर्चर को डील किया गया है, वहां पर क्रिमिनल को हमेशा जेंडर न्यूट्रल रखा गया है। यानी कि जेंडर न्यूट्रल, यानी कि उनका कोई जेंडर नहीं हो। आई मीन जेंडर तो वो ही भी हो सकते हैं, शी भी हो सकते हैं। जैसे कि पकड़ लो अगर रेप हुआ, तो रेप हमेशा शी का होता है, ही का नहीं होता। ही शी को रेप करता है। बट इंडिया में ऐसे कई सारे केसेस हैं जब जो लड़कों के साथ भी रेप किए जाते हैं, पर उसके पास कोई लॉ नहीं है, तो हम लोग उसे कुछ कुछ कर नहीं सकते उससे। ऐसा एक केस हुआ था जहाँ पे एक पत्नी ने अपने पति को घर पे बांध के रखा था, उसे टॉर्चर किया था, उसे खाना पीना तक नहीं दिया था, और उसको बाद में पुलिस वालों को जब पता चला, उन्होंने उसको इवैक्यूएट किया, उन्होंने उसको बचाया। पर लड़की के ऊपर कोई केस नहीं बना, क्योंकि हमारे इंडिया के कानून में, आइन में, पत्नियों के ऊपर कोई केस नहीं बनता अगर वो पति पे टॉर्चर करे, क्योंकि ये सारे टॉर्चर्स के केसेस सिर्फ और सिर्फ ही पर ही लागू होते हैं, शी पर नहीं। इंडिया के अगर आप लॉज अच्छे से पढ़ोगे तो लगेगा कि वहां पे सिर्फ ही रिप्रेजेंट किया गया, वहां शी कहा ही नहीं गया है। शी को विक्टिम, ही को क्रिमिनल बना दिया गया पहले से, यानी कि पहले से ही हमारे देश ने डिसाइड कर लिया है कि अगर कोई टॉर्चर हो, कोई रेप हो, कोई अब्यूज हो, वो हमेशा लड़का ही करता है लड़कियों पर ऐसे भी कई केसेस हैं जहां पे लड़कियां भी करती हैं लड़कों पर, और इसके ऊपर कुछ भी कोई भी कहने को तैयार ही नहीं। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो फिल्म एनिमल में सिर्फ इस सीन को दिखाने से कि जहां पे लड़का कहता है लड़की को जूते चाट, उसके लिए एक बवाल खड़ा हो गया, एक कंट्रोवर्सी आ गई। पर आपने ये नहीं देखा कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। वो लड़की रणबीर कपूर के परिवार को खत्म करने के लिए आई थी, तो क्या रणबीर कपूर वहां क्या करता? वहां पे क्या उसके साथ प्यार से पेश आता या फिर उससे पनिश करता ना। अगर पकड़ लो वो मेरी बीवी है, और अगर मेरी बीवी मुझसे ये कहे कि मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा या तुम्हारे पत्नी मम्मी को मार दूंगी, तो मैं उसके साथ कैसा बिहेव करूंगा? क्या मैं उससे प्यार से बात करूंगा या उसे पनिश करूंगा? क्या करूंगा? आप मुझे बताओ। आप समझदार को इशारा ही काफी है। तो ऐसे केसेस होते हैं। अगर आपको मेरी बात भरोसा नहीं, आप जाओ सर्च करो गूगल पे, आपको मिल जाएगा। ऐसे भरे पड़े हैं एक के बाद एक केसेस, भरे पड़े हैं एक के बाद एक केसेस, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पत्नियों को ही राइट्स दिया गया है, पुरुषों को कोई राइट्स मिला ही नहीं है। पर
मेरे ही सामने, मेरे ही इलाके में मैंने कई ऐसे घरों को देखा है जहां पर पुरुष मार खाते हैं अपनी पत्नियों से, और इसीलिए कुछ वर्ड्स भी आते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि पकड़ लो एक और चीज मैं कुछ कहता हूँ, जोरू का गुलाम। ये जो वर्ड है, इससे जो लोग हैं ये इसके मजे लेते हैं। पर अगर आप देखो, जोरू का गुलाम जो वर्ड यूज होता है ना फिल्मों में, इससे क्या लड़कों का अपमान नहीं होता? क्या लड़कों की डिग्निटी हर्ट नहीं होती? नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपमान लड़कियों का ही हो सकता है, टॉर्चर लड़कियों का ही हो सकता है, रेप लड़कियों का ही हो सकता है, अब्यूज लड़कियों का ही हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस लड़कियों के ऊपर ही हो सकता है। लड़कों के ऊपर ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि लड़के तो स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो विचारधारा के लोग हमारे देश में बैठे हुए हैं ना, जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, इन्होंने ही ऐसी प्रोपागेंडा फैलाई है एनिमल को लेकर। मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी, मुझे पता है, बट फिर भी इस फिल्मों में जो भी सीन्स दिखाया गया, जहाँ पे एक और सीन था कि रश्मिका मंदाना जो फिल्म की फीमेल लीड थी, उसको रणबीर कपूर ने उसका गला पकड़ लिया और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। ठीक है, इसको लेके आप लोग बवाल करें यार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पति पत्नी को मार, अरे भाई पति पत्नी को क्यों मारने पे उठा आया, ये तो आप देखो क्यों। उसमें रश्मिका मंदाना ये कह रही है कि मैं विश करती हूँ कि तुम्हारे पापा उसी दिन मर जाते जिस दिन उन्हें गोली लगी, ताकि तुम ऐसे ना बनते। यानी कि तुम्हारे पापा के लिए प्यार एक पागलपन है, और इसीलिए मैं विश करती हूँ कि तुम्हारे पापा उसी दिन मर जाते जिस दिन उनको गोली लगी। तो अगर किसी बेटे के सामने उसकी पत्नी अगर ऐसा कुछ, यानी पकड़ो किसी बेटे के सामने कोई भी ऐसा कहता, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कोई भी ऐसा कहता, वो क्या करेगा? कुछ तो एक्शन लेगा ना। तो यही हमारे इस देश की एक रियलिटी। अब मत देखो, हम लोग हमेशा जेंडर देखते हैं कि क्या वो उसका जेंडर उसके बाद फैसला करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रणबीर कपूर ने उसके साथ जो किया, वो शायद कोई भी नॉर्मल आदमी किसी के साथ भी कर देता। अगर कोई आके मुझे ये कहे कि मैं विश करता हूँ कि तुम्हारे पापा मर जाएं, तो चाहे वो लड़की हो या लड़का, चाहे वो किन्नर क्यों ना हो, मैं तो उसके खिलाफ एक्शन लूंगा ही लूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। बिकॉज कोई भी अगर अपने परिवार पे कुछ बात आती है, वो रिएक्ट करता ही है। तो वहां पे ये नहीं देखना चाहिए वो लड़की या लड़का, देखना चाहिए उसे क्या कहा है। तो वहां पर रणबीर कपूर ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, गलत नहीं किया, क्योंकि वहां पर रणबीर कपूर की पत्नी ने उनसे ये कहा कि तुम्हारे पापा मर जाते तो अच्छा होता। तो अगर वो ऐसा कहेगा तो वो बेटा क्या करेगा? पूजा करेगा उसकी? नहीं करेगा ना, बात खत्म। आप लोग हमेशा ये देखते हो कि जब कोई कुछ होता है, किसी पे अत्याचार होता है, किसी पे टॉर्चर होता है, किसी को कोई मारता है, तो पहले आप देखते हो उसका धर्म क्या है, उसके बाद देखते हो उसका जेंडर क्या है। अगर वो मुसलमान है तो इसको जोर शोर से बढ़ा के एकदम ऐसे दिखाना है कि चलो हिंदू मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। अगर वो लड़की है तो आपको ये शो करना है कि देखो लड़के लड़कियों पे अत्याचार करते हैं। पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि किस कॉन्टेक्स्ट पे करते हैं। हालांकि ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पे लड़कियां, आई मीन लड़के लड़कियों पे वास्तव में अत्याचार करते हैं, और वो सारे केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। ये फेमिनिस्ट उनके लिए कुछ नहीं बोलते। ये फेमिनिस्ट उनके लिए ही बोलेंगे जो लड़कियां मैक्सिमम केसेस में लड़कों पे टॉर्चर करती हैं। आपने कभी देखा है जिस लड़की पे वास्तव में टॉर्चर हुआ उसके लिए ये लोग कुछ कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। इन्हें बस अपना इनकम चाहिए और कुछ नहीं, और अपने आप को बस मीडिया में रखना है। दैट्स तो रणबीर कपूर ने जो किया वो कोई भी आदमी करेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर कोई लड़की आके बोले मेरे पापा मर जाए तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा, लड़का आके बोले तभी मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। तो यहाँ बात जेंडर की नहीं है। बट आप लोग, पहली बात तो यह जेंडर न्यूट्रल बन ही नहीं सकते। आप लोग देखोगे यार कहीं पर भी अगर लड़की को किसी लड़के ने मार दिया, आप लोग बवाल कर दोगे, पर आप ये नहीं देखोगे क्यों मारा। अगर पहले आप ये देखो कि उसने क्यों मारा, पकड़ लो लड़की ने अगर लड़के को मारा है तो पहले देखो क्यों मारा, किस लिए मारा। अगर आपको इसका रीजन पता चल जाए और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे लड़की का फॉल्ट था, तो लड़के की गलती है ही नहीं। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं लड़के का ही फॉल्ट था, तब लड़के की गलती। इसे कहते हैं एक्चुअल इक्वालिटी, जो कि हमारे देश में है ही नहीं। और इसी का शिकार बन रहा है एनिमल। एनिमल में जो भी यहाँ एनिमल में ऐसे भी सीन्स हैं जहां पे दिखाया गया कि जो रणबीर कपूर है वो अपनी बीवी से माफी मांगता है, उसके पैर पकड़। यहाँ तक कि रणबीर कपूर के कुछ ऐसे भी सीन है जहाँ पे ये दिखाता है कि उसकी जो बीवी है वो थप्पड़ मार रही है। क्यों? रणबीर कपूर ने गलतियां की थी। अगर इसको लेके हम लोग ये कहना स्टार्ट कर दे कि देखो यार यहाँ पे महिला जो है पुरुष को थप्पड़ मार रही है तो इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इसे प्रमोट किया जा रहा है, ये गलत है होगा ना कहना, ये गलत होगा क्योंकि इसका कोई बेस नहीं बनता। क्योंकि हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखना होगा क्यों मार रही है वो, इसका एक रीजन है। अगर रणबीर कपूर को वो इसलिए मारती जहां पे रणबीर कपूर की कोई गलती नहीं है तो हम इसको लेके प्रोटेस्ट जरूर करते। पर उसने रणबीर कपूर को इसलिए मारा क्योंकि रणबीर कपूर ने इस फिल्म में एक गलती की थी, जिसकी वजह से रणबीर कपूर को उसकी जो वाइफ है उसको थप्पड़ मारा है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते।
तो जो गलत किया है उसके अगेंस्ट आप एक्शन लोगे, चाहे वो कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो। और जो सही करेगा उसके अगेंस्ट आप क्यों एक्शन लोगे अगर वो गलत है ही नहीं? आपको ये देखना पड़ेगा ना, आपको ये सब सोचना पड़ेगा। ये सब सोचने वाली बातें हैं, इस पे विचार करने वाली बात है। तो टेक्निकली आज मैंने जो आपसे कहा है, आप इस पर थोड़ा विचार करो, सोच विचार करो, और हाँ, इन प्रोपागेंडा से दूर रहो और अपने दिमाग को न्यूट्रल रखो, जेंडर न्यूट्रल। अगर इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने रणबीर कपूर को थप्पड़ मारा है, वो सही किया है क्योंकि उसने गलत काम किया था, इसीलिए। अगर रणबीर कपूर ने रश्मिका मंदाना का गला पकड़ा था, वो भी उसे सही किया था क्योंकि रश्मिका मंदाना ने उसके पापा को इंसल्ट किया और उसके पापा को पापा के लिए विश किया कि उसके पापा मर जाए। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये एक्शंस लिए गए। कोई बेफिजूल का किसी को क्यों मारेगा, कोई बेफिजूल का किसी पर क्यों टॉर्चर करेगा? हाँ, होता है, आई मीन कुछ पागल लोग हैं, कुछ पागल लड़के हैं जो बेफिजूल अपनी पत्नियों को मारते हैं, वो गलत है। ठीक वैसे ही कुछ पागल लड़कियां भी हैं जो बेफिजूल लड़कों को मारती हैं। जैसे कि लखनऊ में केस हुआ था 1 साल या 2 साल पहले, आपने देखा होगा कि एक कैब ड्राइवर था, सिग्नल नहीं था, सिग्नल नहीं गिरा, वो लड़की रास्ता क्रॉस कर रही थी, सिग्नल नहीं था, फिर भी कैब ड्राइवर ने फिर भी उस लड़की की जान बचाने के लिए गाड़ी को रोका, अपनी जान को रिस्क में लाके, क्योंकि अगर वो उस समय गाड़ी को रोकता है तो पीछे से गाड़ी उसे धक्का मार सकती थी, क्योंकि सिग्नल खुला हुआ था उन गाड़ियों के लिए। लड़की जो रोड क्रॉस करेगी उसके लिए सिग्नल खुला हुआ नहीं था। तो वहां पर उस लड़की को बचाने के लिए लड़के ने अपनी गाड़ी रोक दी, अपनी जान पे खेलकर। वो गाड़ी लड़की के पैर में लगी तक नहीं। फिर भी जब उस लड़की ने उस कैब ड्राइवर को निकाला और 22 थप्पड़, 22 स्लैप्स उस लड़के को खींच खींच के मारा सबके सामने, और एक लड़का जो कि उसे बचाने आया था लड़के को, उसको भी 4-5 थप्पड़ मारा, कूद कूद कर मारा। उस लड़की के अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया गया, आप मुझे ये बताओ। अगर यही चीज कोई लड़का किसी लड़की के साथ करता रास्ते पर, तो उस लड़की के साथ क्या होता और आप लोग क्या करते? आप लोग कैंडल लाइट मार्च तक निकाल देते। पर क्या उस लड़के के सपोर्ट में कोई आया? नहीं आया। क्या उस लड़की पर कोई भी सॉलिड केस बना? नहीं बना। क्या उस लड़की को कोई भी पुलिस ट्रायल्स चला? नहीं चला। कोर्ट ट्रायल्स चला? नहीं चला। वो लड़की आराम से घूम रही। क्या यही चीज एक लड़का कर पाता? इस इवेंट को करने के बाद अगर लड़का उस लड़की की जगह होता और एक लड़का एक लड़की को थप्पड़ मारता, तो क्या वो ऐसा कर सकता था? क्या वो ऐसा फ्रीली घूमता? कभी नहीं घूमता। उसे पूरी मीडिया में बदनाम कर दिया जाता है। एक और केस था दोस्तों, जहां पर एक लड़के ने एक लड़का साइकिल लेके जा रहा था, स्कूल बॉय था, आई थिंक स्कूल या कॉलेज बॉय था। एक लड़की अपने कार को ऐसे जगह पार्क की हुई थी यार कि जो पार्किंग जोन ही नहीं थी। लड़के का साइकिल थोड़ा उस कार से लग गया। उस कार में कोई स्क्रैच भी नहीं आया था। उस लड़की ने पता है क्या किया? उस लड़की ने, वो लड़का बार बार उसे कह रहा था लड़की को, सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से हो गया, मैं कॉलेज बॉय हूँ, मैं जाता हूँ। उसने ये कहा उस लड़के ने उस लड़की को, यहाँ तक ये भी कहा कि आप बोलो कितना डैमेज हुआ है, मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। लड़की एरोगेंस से बोली, तू मुझे क्या पेमेंट करेगा, चल मैं तुझे दिखाती हूँ कि किसे कहते हैं सता देना। तो उसने, लड़की ने क्या किया, लड़के का फोटो लिया और सोशल मीडिया पर ये कह के एक प्रोपागेंडा फैलाया कि उस लड़के ने उस लड़की को अब्यूज किया है, जो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसकी वजह से जब वो चीज फेमस हुआ, वो इंसिडेंट, उस लड़के का रहना मुश्किल हो गया। उस लड़के को कॉलेज से निकाल दिया गया, ये कहकर कि हमारे यहाँ पे लड़कियां आपसे अनसेफ फील कर रही हैं। उस लड़के का पूरा करियर बर्बाद हो गया। यहाँ तक उस लड़के ने अंत में जाकर फांसी दे दी अपने आप को, अपने आप को मार दिया, सुसाइड कर लिया। इसके बाद पुलिस को भनक लगी, और जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया गया कि लड़के का तो गलत दोष ही नहीं था, लड़की का दोष था। तो आप सोचो, आप लोग हमेशा ये सोचते हो कि लड़के ही हमेशा गलत होते हैं, इसीलिए कई लड़कों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते। कब तक आप लोग ऐसे रहोगे बैठकर? कब तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतने बायस रहोगे? हमें पता है कि लड़कियों पे एक टाइम पे अत्याचार हुआ था, हम उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हम चाहते हैं कि वुमेन और मेन इक्वली ट्रीट किए जाएं, उन्हें इक्वल एजुकेशन, इक्वल जॉब, सेल्फ डिपेंडेंट, वुमेन भी सेल्फ डिपेंडेंट हो, हम चाहते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर एक लड़की अपने पावर का मिसयूज करके किसी लड़के को फंसाए और आप उसका समर्थन दे दो, आप उसके अगेंस्ट कुछ बोलो भी नहीं। किस फेमिनिस्ट ने इसके ऊपर कैंडल मार्च निकाला? बताओ, निकाला? किसी ने नहीं निकाला। तो ये जो एनिमल के ऊपर लिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट फैलाया जा रहा है ना, ये हमारे इसी सोच का एक नतीजा है कि लड़कियां हमेशा सही होती हैं, लड़के हमेशा गलत होते हैं। अगर लड़के लड़के में झगड़ा होता है तो गलत हमेशा लड़का ही होता है, लड़की गलत हो ही नहीं सकती। और लड़की मतलब कौन? आपकी माँ या आपकी बहन नहीं, आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी दोस्त। कोई माँ बहन को लड़की समझता ही नहीं है। ये हमारी इस संसार का एक वास्तविकता है। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, और मैं अपना एक छोटा सा कुछ और बात करूँ एनिमल को लेकर। एनिमल में कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे रणबीर कपूर ने रश्मिका मंदाना का गला पकड़ लिया,
यहाँ तक कि रणबीर कपूर ने जूता चाटने को भी कहा एक लड़की को, कॉन्टेस्ट किया था, उसका परिवार, उसके परिवार को भी खत्म करने आएगा तो वो ऐसा ही करेगा, जो कि सही था, मैं इसे सपोर्ट करता हूँ। रश्मिका मंदाना ने कहीं केसेस में रणबीर कपूर को थप्पड़ मारे, क्यों मारे? क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ चक्कर में था इस फिल्म में, कुछ एक कारणों से जो मैं आपको अभी नहीं कह सकता, वो स्पॉइलर होगा आपके लिए। तो उसे थप्पड़ मारा, जो बीवी का अधिकार है। अगर एक बीवी है और अगर उसका पति बाहर जाके कोई गलत काम करे तो बीवी का अधिकार है अपने पति को थप्पड़ मारना, अगर वो पति लॉयल ना हो तो। अगर वो पति लॉयल ना हो अपनी बीवी के लिए तो बीवी के पास अधिकार है पनिश करना। रणबीर कपूर ने अपनी बीवी के पैर भी पकड़े थे, वो भी सही था। तो यहाँ पर किसी भी जेंडर को ऊंचा या बड़ा नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे सबको समान दिखाया गया है। यहाँ पे बस ये दिखाया गया कि अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, चाहे आप वो किसी भी जेंडर के हो, लड़की हो या लड़का हो, ये फर्क नहीं पड़ता। पनिशमेंट, ट्रीटमेंट सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इस फिल्म में ये दिखाया गया। ये मेरा अपना खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू इस फिल्म को लेकर। आप लोग भी जाओ इस फिल्म को देखो और आप लोग खुद डिसाइड करो कि यहाँ पे जो दिखाया गया है वो सही है या गलत। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपको ये फिल्म नहीं देखनी है तो मत देखो ना, बस प्रोपागेंडा मत फैलाओ यार। अगर आपको फिल्म नहीं देखनी है मत देखो, पर दूसरों को मत कहो कि ये मत देखो वो मत देखो। वो आपके गुलाम नहीं है, वो आपके नौकर नहीं है, ठीक है। अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, नहीं लगी, मुझे भी अच्छी नहीं लगी फिल्म, तो क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी मुझे फिल्म, पर इसका मतलब ये नहीं कि यार फिल्मों में जो दिखाया गया वो गलत है, गलत है नहीं किसी एंगल से, ठीक है। तो दोस्तों विदा लेता हूँ आज के लिए। आज इतना था कि मैं कहूँगा, और मैं थोड़ा टायर्ड हो रहा हूँ, मैं बाद में फिर बात करते हैं आपसे इस विषय को लेकर। और हाँ, मेरा एक रिव्यू मैं छोटा सा दे दूँ कि एनिमल फिल्म जो ही है उसे मैं 5 में से 2 स्टार दूंगा, क्योंकि वो फिल्म थोड़ी मुझे बोरिंग लगी बीच में। फिल्म में थोड़े इंटीमेट सीन्स है जिसकी कोई ज़रूरत थी नहीं है, फिल्म बहुत लंबी थी, मेरा दिमाग और सर चकरा रहा था सबको देखकर। तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपने विचार और अपने व्यूज कमेंट पे जरूर बताइए। और हाँ, मैं एक ब्लॉग लिखना आरंभ कर रहा हूँ, मैंने आरंभ कर भी दिया है। मैंने कुछ ब्लॉग के 2 वेबसाइट भी खोल दिए हैं, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। आप उस लिंक पे जाइए, मेरा ब्लॉग्स आर्टिकल्स पढ़िए, ताकि हर हफ्ते में आपको कुछ अच्छा जानकारियाँ मिले, और उसे फॉलो जरूर करना।